नमस्कार, मैं मिलन बड़के। आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लाया हूँ जो आपके खून को खौला देगी। सुनो जरा ध्यान से, क्योंकि ये कोई मामूली खबर नहीं है। यह है मोदी सरकार की एक और साजिश, गरीबों की कमर तोड़ने वाली, गांधी जी की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाली। टॉपिक है विकसित भारत जी राम जी नाम का ये नया घोष स्कीम, मनरेगा को रिप्लेस करने वाला। मोदी सरकार नया बिल ला रही है और प्रियंका गांधी ने सीधा सवाल दागा है, अरे भाई, महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा रहे हो? मैं आज ओपिनियन दूंगा। ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? गरीबों का हक छीन रहे हैं, गांधी जी की याद को मिटा रहे हैं और ऊपर से कहते हैं विकसित भारत। अरे विकसित भारत नहीं, ये तो विनाश भारत बना रहे हैं। चलो सबसे पहले जानते हैं ये मनरेगा क्या है। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये वो स्कीम है जो कांग्रेस की सरकार ने 2005 में लाई थी, यूपीए के टाइम में। गांव के गरीब मजदूरों को 100 दिन की काम की गारंटी, मजदूरी मिलती है ताकि भूखा न मरे। अरे कितने गांवों में ये स्कीम लाइफलाइन बनी है। मेरे गांव में लोग नहर खोदकर, सड़क बनाकर, पेड़ लगाकर अपनी रोटी कमाई है। लेकिन अब मोदी सरकार कह रही है इसे रिप्लेस करो विकसित भारत जी राम जी से। क्या नाम है भाई? जी राम जी लगता है जैसे कोई लोकल चाय की दुकान का नाम हो। अरे विकसित भारत तो ठीक है, लेकिन जी राम जी क्या है? शायद ग्राम जी या जयराम जी का ट्विस्ट। लेकिन असल में ये वीबी जी राम जी है, मतलब विकसित भारत ग्राम रोजगार अभियान महात्मा गांधी या ऐसा कुछ। लेकिन खबर यह है कि वो महात्मा गांधी का नाम हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी को गांधी जी से एलर्जी है। मैं कहता हूँ ये बीजेपी की पुरानी आदत है। ये लोग गांधी जी को कभी पसंद नहीं करते। याद करो नथुराम गोडसे जो गांधी जी का कातिल था, वो आरएसएस से जुड़ा था और बीजेपी आरएसएस की बच्ची है। अब ये कहेंगे नहीं नहीं, हम तो गांधी जी का सम्मान करते हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? नाम मिटा रहे हैं। अब एक सूचना आपके लिए, आप मेरे वीडियो देखते तो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक बटन दबाने से हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, स्फूर्ति मिलती है। तो आप 2 मिनट का समय निकालकर सब्सक्राइब और लाइक कर दें। अभी वापस आते हैं मुद्दे पर। प्रियंका गांधी ने ठीक कहा, महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा रहे हो? अरे मैम, आपने क्या सवाल पूछा? पूरा बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि सच्चाई यही है। ये लोग कांग्रेस की हर स्कीम को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, नाम बदलकर, ताकि क्रेडिट मोदी जी को मिले। चलो डिटेल में जाते हैं। खबर यह है कि मोदी सरकार संसद में नया बिल ला रही है, मनरेगा को रिपेल करके, मतलब खत्म करके नया स्कीम ला रही है। नाम है विकसित भारत जी राम जी। अरे विकसित भारत का नारा तो अच्छा है, लेकिन अंदर क्या है? वही पुरानी स्कीम, लेकिन नाम बदल कर। लेकिन क्यों? प्रियंका गांधी ने कहा ये नाम बदलना बड़ा प्रोसेस है, पैसे लगते हैं, सरकारी संसाधन खर्च होंगे, फायदा क्या? ठीक बात। अरे देश में महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी रिकॉर्ड पर है, किसान सड़कों पर है और ये लोग नाम बदलने में करोड़ों रुपए फूक रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी को लगता है गांधी जी का नाम रहने से कांग्रेस को क्रेडिट मिलता है, तो नाम मिटा दो। लेकिन भाई, गांधी जी सिर्फ कांग्रेस के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हैं। ये तो राष्ट्रपिता का अपमान है। मेरी ओपिनियन है, बीजेपी एक डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रही है। मोदी जी को लगता है वो राजा है, सब कुछ उनका। 2014 से देखो कितने स्कीम के नाम बदला, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बना दिया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया। अच्छा है ध्यानचंद जी का सम्मान, लेकिन क्यों पुराने नाम मिटाते हो? क्योंकि बीजेपी को इतिहास से जलन है। वो चाहते हैं हिस्ट्री सिर्फ मोदी शाह की हो, गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा जी सबको मिटा दो। लेकिन मैं कहता हूँ ये लोग भूल जाते हैं, जनता सब देख रही है। 2024 के चुनावों में बीजेपी को झटका लगा, सीटें कम हुई, क्योंकि जनता थक गई है इनकी जुमलेबाजी से। अब मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी कर रहे हैं। अरे जी राम जी क्या है? शायद ग्राम रोजगार जी या कुछ, लेकिन लगता है जैसे राम जी का नाम लेकर वोट बटोरना। बीजेपी की यही ट्रिक है, राम का नाम लो लेकिन राम राज्य नहीं लाओ। राम मंदिर बनाया, अच्छा है, लेकिन गरीबों के लिए क्या? मनरेगा को राम जी के नाम पर बदलो,
लेकिन गरीबों का हक छीन लो। प्रियंका गांधी ने संसद में कहा, मैं समझ नहीं पा रही ये क्या मेंटेलिटी है। महात्मा गांधी का नाम हटाकर क्या मिलेगा? मैम, आपने दिल की बात कही, क्योंकि ये बीजेपी की मेंटेलिटी है। हेट की पॉलिटिक्स। वो मुसलमानों से हेट करते हैं, कांग्रेस से हेट करते हैं, गांधी जी से हेट करते हैं। अरे गांधी जी कांग्रेस के थे, लेकिन देश के लिए लड़े। लेकिन बीजेपी को लगता है गांधी जी आरएसएस के खिलाफ थे, तो मिटा दो। लेकिन मैं कहता हूँ ये लोग गोडसे की विचारधारा वाले हैं। कंट्रोवर्शियल है ना, लेकिन सच्चाई यही है। अब वही लोग सत्ता में है तो नाम मिटा रहे हैं। चलो अब देखते हैं ये नया बिल क्या लाएगा। सरकार कह रही है ये नया स्कीम बेहतर होगा, टेक्नोलॉजी यूज करेगा, लेकिन असल में क्या? वही पुराना लेकिन नया नाम। लेकिन नाम बदलने से क्या? सरकारी ऑफिसेज में नए बोर्ड, नए फॉर्म्स, नए ऐप, करोड़ों रुपए का खर्च। प्रियंका गांधी ने ठीक कहा, बिग प्रोसेस, कॉस्ट मनी। अननेसेसरी क्यों? ठीक, देश में हेल्थ एजुकेशन पर खर्च करो, लेकिन नहीं, नाम बदलो। क्यों? क्योंकि बीजेपी को प्रोपेगेंडा चाहिए। विकसित भारत का नारा देकर 2047 का सपना बेच रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या? ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, ब्रिज गिर रहे हैं, पोल्यूशन से लोग मर रहे हैं। लेकिन मनरेगा का नाम बदलो। मेरी ओपिनियन है ये बीजेपी की एंटी पुअर पॉलिसी है। मनरेगा कांग्रेस की थी, गरीबों को राइट देती थी, काम का राइट। लेकिन बीजेपी को राइट पसंद नहीं, वो चैरिटी देना चाहते हैं ताकि लोग मोदी जी को थैंक यू कहे। गांधी जी का नाम हटाकर मोदी जी का विकसित भारत डालो। लेकिन भाई विकसित भारत कैसे बनेगा जब गरीब मजदूर बिना काम के भटकेंगे? मनरेगा में कितने इश्यूज है, वेज डिले, करप्शन, लेकिन उसे फिक्स नहीं कर रहे, नाम बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी को लगता है नाम बदलने से वोट मिलेंगे, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है। अब देखो अपोजिशन क्या कर रही है। खड़गे जी ने कहा है ये बीजेपी आरएसएस की साजिश है। ठीक, क्योंकि आरएसएस गांधी जी के खिलाफ थी। प्रियंका गांधी ने कहा, क्या फायदा नाम बदलने से? रोजगार बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा भाई, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, जैसे सीएए, एनआरसी, डिस्ट्रैक्शन। देश में इकोनॉमी डाउन है, चाइना बॉर्डर पर टेंशन, लेकिन बात करो नाम बदलने की। मैं कहता हूँ बीजेपी डर रही है। बीजेपी की पॉलिसीज फेल है। डिमोनेटाइजेशन से अर्थव्यवस्था चौपट हुई, जीएसटी ने छोटे बिजनेस खत्म किए, अब मनरेगा पर हमला। देसी स्टाइल में कहूँ तो दोस्तों, ये मोदी जी वाले गांव के गरीब लोगों से कह रहे हैं अब गांधी जी का नाम भूल जाओ, राम जी का नाम लो। लेकिन राम जी भी गरीबों के लिए थे, सीता मैया के साथ वनवास में रहे। लेकिन बीजेपी वाले राम जी के नाम लेकर अमीरों को फायदा देते हैं, अदानी को पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स। लेकिन मनरेगा वर्कर्स को क्या? डिले पेमेंट। 2025 में मनरेगा बजट 86,000 करोड़ था, लेकिन डिमांड 1 लाख करोड़ की। सरकार बजट काट रही है, अब नया स्कीम लाकर शायद बजट और कटेगा। प्रियंका गांधी ने पूछा, क्यों गांधी जी का नाम हटा रहे हो? क्योंकि बीजेपी को गांधी जी की अहिंसा पसंद नहीं, वो हिंसा की पॉलिटिक्स करते हैं, लिचिंग, हेट स्पीच जैसे। मोदी जी 11 साल से पीएम है, क्या किया? अमृत काल का नारा, लेकिन अमृत कहा? महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है। मनरेगा जैसे स्कीम से 10 करोड़ लोग फायदा पाते हैं, लेकिन बीजेपी ने इसे वीक किया। कोविड में मनरेगा ने कितनों को बचाया, लेकिन सरकार ने फंड नहीं दिए। अब नाम बदल कर कहेंगे नया स्कीम, लेकिन मैं कहता हूँ ये फ्रॉड है। जी राम जी क्या है? चाहे ग्राम रोजगार जी, लेकिन लगता है जैसे कोई जो बीजेपी वाले जो की तो है जुमला पार्टी। मेरी ओपिनियन है बीजेपी एंटी गांधी है, एंटी कांग्रेस और एंटी पुअर है। वो चाहते हैं हिस्ट्री रीराइट करो, स्कूल बुक्स में गांधी जी कम और सावरकर ज़्यादा। अब मनरेगा में गांधी जी कम, मोदी जी ज़्यादा, लेकिन जनता जवाब देगी। अब सोचो क्या होगा अगर ये बिल पास हो गया। गांव के मजदूर कंफ्यूज होंगे, नया नाम, नए रूल्स, करप्शन बढ़ेगा। प्रियंका गांधी ने कहा अननेसेसरी खर्च। हाँ, अगर करोड़ों रुपए प्रिंटिंग, ट्रेनिंग पर खर्च होंगे, बेहतर होता वो पैसा मनरेगा वर्कर्स को देते। लेकिन नहीं, बीजेपी को शो ऑफ चाहिए, विकसित भारत, लेकिन किसके लिए? अमीरों के लिए, गरीबों के लिए विनाश। मेरी ओपिनियन है बीजेपी को हराना जरूरी है। वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करते हैं।
राम जी का नाम लेकर, लेकिन राम राज्य नहीं लाती। गांधी जी ने कहा था गरीबों का देश, लेकिन बीजेपी अमीरों की पार्टी है। प्रियंका गांधी का सवाल सही है। क्यों नाम हटा रहे हो? क्योंकि बीजेपी को गांधी जी से डर है, क्योंकि गांधी जी सच्चाई के लिए लड़े और बीजेपी झूठ के लिए। बीजेपी आरएसएस की है, आरएसएस ब्रिटिशों के साथ थी। गांधी जी आज़ादी के लिए लड़ी, तो जलन तो होगी ही। अब नाम मिटाकर बदला लेना चाहती है, लेकिन मैं कहता हूँ गांधी जी अमर है। नाम मिटाओ लेकिन स्पिरिट नहीं। पर्यावरण मनरेगा से पेड़ लगते हैं, जल संरक्षण होता है, लेकिन बीजेपी क्लाइमेट चेंज को इग्नोर करती है। प्रियंका गांधी ने कहा मेंटेलिटी क्या है? मेंटेलिटी हेट की है। वो संसद में बोली गांधी जी का नाम हटाना ट्रबलिंग है। लास्ट में मैं कहता हूँ बीजेपी स्टॉप करो ये नॉनसेंस। गांधी जी का नाम रखो, स्कीम को स्ट्रांग बनाओ, नहीं तो 2029 इलेक्शन में जनता जवाब देगी। ये कंट्रोवर्सी बीजेपी की असली फेस दिखाती है, हेटफुल, डिवाइसिव। मेरी ओपिनियन क्लियर है, बीजेपी गलत कर रही है। बीजेपी फासिस्ट है, डेमोक्रेसी खतरे में है। वोट फॉर चेंज। नमस्कार, मैं मिलन बड़के।